देश की राजधानी दिल्ली में एक मां इंसाफ की गुहार लगा रही है क्योंकि इस मां का 23 साल का बेटा किसी बिगड़ैल की सनक का शिकार हो गया। दिल्ली के द्वारका में 3 फरवरी को नाबालिग अंधाधुंध रफ्तार से स्कॉर्पियो कार चला रहा था। तेज रफ्तार कार ने एक डिजायर और बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर 23 साल का साहिल सवार था जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी ये मिल रही है कि नाबालिग तेज रफ्तार कार रील बनाने की सनक में चला रहा था। हादसे में टैक्सी का ड्राइवर भी घायल हुआ है। वारदात के बाद नाबालिग होने की वजह से उसे जुवेनाइल होम भेजा गया। अभी बोर्ड की परीक्षा चल रही है, इसीलिए वो जमानत पर छूट गया। अपने 23 साल के इकलौते बेटे को खोने वाली मां इना अब सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं 3 फरवरी को जहां हादसा हुआ जिसमें साहिल की जो बाइक पर सवार था उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब साहिल की मां इना इंसाफ की गुहार लगा रही है। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो सामने आया है। वहीं नाबालिग आरोपी जो उस दिन कार चला रहा था उसको अंतरिम जमानत मिल गई है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए वो बेल पर छूटकर बाहर आ गया है। और ये जानकारी भी मिली है कि जो नाबालिग था वो रील बनाने के लिए कार को तेज रफ्तार से चला रहा था। ऐसे में अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो पोस्ट कर साहिल की मां ने इंसाफ की गुहार लगाई है। साहिल की मां का कहना है कि वो सिंगल मदर हैं और 23 साल तक वो अपने बच्चे को पालती रही और एक हादसे में उनके बच्चे को छीन लिया। तो इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक नाबालिग तेज रफ्तार से कार चला रहा है। ये आप वीडियो देख सकते हैं। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से स्टंट करते हुए ये हादसा हुआ जहां बाइक सवार साहिल की इस हादसे में मौत हो गई। तो परिवार पर एक कहर टूटा है। नाबालिग आरोपी जमानत पर छूटकर बाहर आ गया है, लेकिन साहिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चलाता हुआ नाबालिग इस स्कॉर्पियो में सवार था। रील बनाने के लिए वो स्कॉर्पियो चला रहा था और सामने बाइक पर साहिल जा रहा था जिसकी हादसे में मौत हो गई और अब उसकी मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। साहिल को कब मिलेगा इंसाफ, ये उसकी मां पूछ रही है क्योंकि जो नाबालिग आरोपी था वो जमानत पर बाहर आ गया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं और ये भी जानकारी मिली है कि रील बनाने की सनक इस नाबालिग आरोपी पर सवार थी। ये अक्सर ही रील बनाया करता था और रील बनाने के लिए ही ये उस दिन इतनी तेज रफ्तार में स्कॉर्पियो कार चला रहा था। तो नाबालिग ने चढ़ाई कार, कौन गुनहगार, सवाल पूछ रही है साहिल की मां। मैं इना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. द्वारका का ये वीडियो, ये जहां पर ये हादसा हुआ और इना माखन जो साहिल की मां थी जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, किस तरह वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, एक बार फिर सुनिए। मैं इना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. दिल्ली से मेरी सहयोगी अजातिका सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ रही है इसी खबर पर। अजातिका,
इस मां के वीडियो को देखकर हर कोई बेहद गमगीन हो गया है, क्योंकि मां के जीवन में जो अपूर्ण क्षति हुई है उसकी भरपाई तब कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जुवेनाइल जेल बाहर आ गया है जमानत पर। तमाम सवाल उठ रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर। जी बिल्कुल, सीधे सवाल उठ रहे हैं इस हादसे को लेकर, जहां एक तरफ वो माँ है जो अपने 23 साल के बेटे की मौत के लिए इंसाफ मांग रही है, वहीं दूसरी तरफ वो जुवेनाइल है जो क्योंकि उसके बोर्ड एग्जाम्स हैं इसलिए उसे बेल मिल गई है और बेल पर वो फिलहाल बाहर है और आज बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, वो परीक्षा दे रहा होगा। लेकिन ऐसे में उस माँ का क्या, जिसका लाल चला गया, जिसका जवान बेटा चला गया 23 साल तक जिन्होंने पाला, उसको स्कॉर्पियो कार थी जिस पर रीलबाजी वो लोग किया करते थे, जुवेनाइल था, लाइसेंस नहीं था उस लड़के के पास में। ऐसे तमाम वीडियोस भी हैं जो उनकी मां बताती हैं कि वो सोशल मीडिया पर बड़े वायरल रहते हैं और वायरल ऐसे करतब दिखाते हैं। वो भी हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। उनकी मां से भी लगातार बात करने की हम लोग राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ देर में एबीपी न्यूज़ पर आपको वो नज़र भी आएंगी। लेकिन गंभीर सवाल यहाँ पर सिर्फ एक मां का नहीं है, यहाँ पर पूरे प्रशासन का भी सवाल है। जहाँ पर ये हादसा हुआ वहाँ पर कितने बजे पुलिस पहुँचती है, कितने बजे कार्रवाई होती है और कौन कौन से वो सबूत हैं जो इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभाएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि ऐसे शख्स जो लगातार रील बनाते हैं, सड़कों पर आमतौर पर घूमते हैं, ना सिर्फ अपने लिए खतरा पैदा करते हैं लेकिन उस समय जहां और लोगों के साथ भी एक्सीडेंट हुआ उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। आखिर प्रशासन की लापरवाही से ये लगातार छूटते क्यों रहते हैं? क्यों ये जो प्रशासन है उनकी निगाह में नहीं आते हैं? अक्सर रीलबाजी करते हुए, करतब दिखाते हुए इस तरह की जो वीडियोस हैं, ऐसे लोगों की वीडियोस सामने आती हैं। कहाँ लाइसेंस की चेकिंग नहीं होती है, कौन सी गाड़ी कब घूम रही है, 3 फरवरी को एक बार चलते हैं कि 3 फरवरी को जिस तरह से ये हादसा हुआ, कितने लंबे रास्ते पर ये नाबालिग गाड़ी ड्राइव करता रहा, किस स्पीड से कर रहा था, क्यों नहीं किसी चेक पॉइंट पर से रोका गया? जरा उस हादसे वाले दिन की बात बताएं। जातिका, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी देखिए, हादसे के वक्त क्या हुआ और कहां-कहां चेक पॉइंट्स बने हुए थे ये सीसीटीवी फुटेज से सामने आएगा। सीसीटीवी फुटेज अब भी बाहर आए हैं और उसमें नजर आ रहा है कि कौन से स्ट्रेच तक करतबबाजी की जा रही है। और ना सिर्फ एक गाड़ी और एक बाइक जो है ऐसे में इम्पैक्ट होती है, आसपास के जो और भी व्हीकल्स हैं वो इस पूरे हादसे में इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन उस पूरे रास्ते में कई जगह पर चेक पॉइंट्स बने हुए थे, वहां पर चेकिंग क्यों नहीं हो रही थी? ऐसे बच्चे, ऐसे नाबालिग जो आसानी से बेल पर छूट भी जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की पहचान क्यों नहीं हो पा रही है? अगर कोई रील बना रहा है, फोटो में कैप्चर कर रहा है, ऐसी तस्वीरें केवल सोशल मीडिया से बाहर आती हैं। पुलिस के द्वारा ऐसी जानकारी और ऐसी जो तमाम सबूत है, एविडेंसेस हैं, वो क्यों वक्त पर नहीं इकट्ठे किए जाते हैं? अगर ऐसा पहले से किया जाता तो शायद साहिल की मृत्यु नहीं होती। सामने आएगी। जातिका, जो साहिल की मां है इना माकन, उन्होंने पूरी कहानी बताई है उस दिन की, किस तरह से ये हादसा हुआ, कितनी रफ्तार से नाबालिग कार ड्राइव कर रहा था। जरा दर्शकों को मां का वो वीडियो सुनवा देते हैं। ट्यूसडे का दिन था और मेरा बेटा अपने ऑफिस से 200 मीटर ही दूर था। ये स्कॉर्पियो जो है, मेरा बेटा इधर से आ रहा था तो ये स्कॉर्पियो ऑपोजिट साइड से अपनी सोसाइटी से आ रही थी और ये लड़का जो अक्षत्र सिंह जो ये स्कॉर्पियो चला रहा था, ये स्टार्टिंग से ही लेफ़्ट मुड़ने के बाद बहुत ज़्यादा स्पीड में था ये। और ये जो है, ये उस दिन जो एफआईआर हुई है उसके हिसाब से उस दिन बताया गया एफआईआर में कि ये 19 साल का है, तो ये 18 साल से ऊपर का है एज़ पर एफआईआर। उस दिन की एफआईआर, बाद में इसको जुवेनाइल बताया गया, लेकिन उस दिन एज़ पर एफआईआर इसको 19 साल का बताया गया था। और पैसेंजर सीट पर इसकी बहन थी। ये लोग अपने घर से फ़न रील्स बनाने के लिए निकले थे, स्पीड वाली रील्स ही बनाए इन्होंने। वो जो रील बनाई है उसमें क्लियरली इनकी स्पीड दिखाई दे रही है, पता चल रहा है कि कितनी स्पीड, क्योंकि जब मुड़ा है सोसाइटी से मुड़ते ही इसने फुल एक्सीलेटर दे रखा है अपनी गाड़ी पे। इसकी सिस्टर जो पैसेंजर सीट साथ में बैठी थी वो रील्स बना रही थी और इनका ध्यान दोनों का रील पर था। और ये बिल्कुल ऑपोजिट लेन में बस, अब जिस लेन में बस आ रही है, जो हमने देखा है कि सामने वाली लेन में जो ऑपोजिट लेन है उधर से एक बस आ रही है
वो बहुत धीरे आ रही है बस। तो ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट लेन में ड्राइविंग कर रहा है। ऑपोजिट लेन में आने की वजह से इसने क्या किया है कि जो बस धीरे धीरे चल रही है तो बस के बिल्कुल सामने आकर इसने जो है बिल्कुल बस के सामने आकर एकदम ऐसे स्टंट मारा है, बिल्कुल बस के पास आके। मतलब बस वाले ने भी अपने आप को धीरे कर लिया इससे बचाने के लिए, और उसके आगे बस के मुंह के सामने से इसने लेफ्ट कट मार के स्टंट मारा है। वो स्टंट मारने की वजह से, क्योंकि मेरा बेटा बस के पीछे था, वो अपनी लेन में चल रहा था तो बस के पीछे था और बस धीरे धीरे चल रही थी। वो धीरे चलने की वजह से मेरे बेटे ने राइट साइड थोड़ा सा देखने की कोशिश की है कि जगह है कि नहीं, क्योंकि बस के लेफ्ट साइड में एक ई रिक्शा भी था, लेफ्ट साइड में भी जगह नहीं थी। एक ई रिक्शा चल रहा है उसके पैरेलली पीछे बिल्कुल ब्लॉक करके लेफ्ट साइड को। तो वो येलो कलर की बस आ रही थी, इसने बिल्कुल उस बस के सामने ले जाके स्टंट मारा है इस तरह से लेफ्ट में। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि जैसे इसने वो स्टंट मारा है तो मेरा बेटा जो बस के पीछे था उसने राइट साइड देखने की कोशिश करी है, इतनी देर में उसने उसको उड़ा दिया। इसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा था कि उसको उड़ाने के बाद भी इसने ब्रेक नहीं मारे। ब्रेक ना मार के इसने और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया। और लेफ्ट साइड में कोई कैब वाला आगे खड़ा था, वो खाना खा रहा था और रेस्ट कर रहा था वहाँ पे, और उस कैब वाले के आगे एक और बस खड़ी थी। तो इनका हिट इतना ज़्यादा था, इतनी स्पीड ज़्यादा थी कि इसने उसको जो है गाड़ी को जब हिट किया पीछे से तो वो गाड़ी पूरी पिचक गई पीछे से, और वो इतनी आगे चली गई कि वो बस में जाके भी घुस के और वो पूरी पिचक गई। और वो जो कैब ड्राइवर था उसकी पसलियाँ टूट गई हैं, उसका सिर फटा है, उसको बहुत चोट आई है। और पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं फोटोज़ वीडियोज़ में, पूरी गाड़ी जो है पिचकी हुई है। और वो जो बस खड़ी हुई थी वो कैब का हिट लगने से लोगों ने बताया वहाँ पे कि वो 4 फुट वो भी पीछे चली गई थी। वो बस वाला वहाँ से भाग गया क्योंकि शायद वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता था। वो बस वाला वहाँ से चला गया लेके, लेकिन जो टैक्सी वाला था वो इस हालत में ही नहीं था, पब्लिक ने उसको निकाला बाहर। तो इन्होंने जो है इनका एक्सेलरेशन, मेरे बेटे को हिट करने के बाद भी इसकी स्पीड ना, इसने ब्रेक मारा, फिर इसने टैक्सी वाले को मारा, टैक्सी वाले से बस भी हिट हो गई, पर इनकी जो है स्पीड नहीं रुक रही थी। तो इनकी स्पीड में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो उड़ाने के बाद पब्लिक ने इनको वहाँ पे पकड़ लिया। और ये जो एक्ट है ये इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी दिखाता है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि हम कुछ भी करेंगे रोड पे जाके और हमारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी है, ये कोई गलती नहीं है। ये इसको सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये घर से फन वीडियो बना रहे थे, स्टंट, और इनकी रील के चक्कर में मेरे बच्चे की ज़िंदगी चली गई। वहाँ पे और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। अगर और बच्चे उस रोड पे खड़े होते उनकी भी ज़िंदगी जा सकती थी। ये क्रिमिनल मेंटालिटी शो करता है। और जिन बच्चों के पास, जिनको ये लगता है कि हमारे पैसे के दम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे को कोई पनिशमेंट नहीं होगी, और वो पैसे के दम पे सिस्टम को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, ये ऐसे लोगों की मेंटालिटी दिखाता है। क्योंकि इस लड़के के पहले भी बहुत सारे ओवर स्पीडिंग के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप ने इसको रोका नहीं है, उसके बाद भी इसके पास कंटिन्यू गाड़ी है, ये बार बार गाड़ी लेके रोड पे निकल रहा है, इतने सारे इसके ओवर स्पीडिंग के दिल्ली के चालान हैं, उसके बाद भी इसके बाप के ऊपर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है उसकी। और इन लोगों को लगता है कि हम पैसे के दम पे कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, रोड पे जाके कुछ भी फन एक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो जो रोड पे चलने वाले बच्चे हैं वो सेफ नहीं है। तो ये सिस्टम, जो पैसे वालों को जो लगता है कि हमें कभी पनिशमेंट नहीं होगी, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये स्टॉप होना चाहिए। मेरा बच्चा तो चला गया। बिहार की राजधानी पटना में भी आज से बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसे लेकर जारी की गई गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। लेकिन इसी सख्ती की वजह से कुछ छात्रों का भविष्य अधर में लटकता हुआ दिख रहा है। दरअसल परीक्षा देने आए कुछ छात्र देरी से पहुंचे, जिन्हें परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिली, और इसकी वजह से ये छात्र काफी परेशान दिखे। तस्वीरें कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय से सामने आई है, जहां पर एक बच्ची परीक्षा केंद्र में देरी से पहुंची तो उसे परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गई। हालांकि बाद में इस बच्ची को उसके पिता ने
किसी तरह से मुख्य दरवाजे पर चढ़ाकर परीक्षा केंद्र के भीतर पहुंचाया। परीक्षा केंद्र के गेट तय वक्त के मुताबिक 9 बजे बंद हो गए, जिसके 1-2 मिनट बाद भी कुछ छात्र सेंटर पर पहुंचे थे, लेकिन उन्हें परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गई। सर आ रहे थे सड़क खाली मैंने और कि जाम लगने के कारण सर 2 मिनट लेट हो गया सर। हम दौड़कर आ रहे थे सर तली और कि वहाँ थे तली गेट बंद हो गया। क्यों नहीं घुसने दिए, क्या था? सर ये लोग बोले कि अब नहीं एंट्री होगा, 2 मिनट लेट हो गया तो जाओ। तो बिहार के बेतिया में ट्रैफिक जाम की वजह से कई छात्राएं परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंची, लेकिन इन्हें भी परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद ये परीक्षा केंद्र के गेट पर रोने लगी। पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में ट्रैफिक जाम की वजह से कई छात्राओं का भविष्य दांव पर लग गया। बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा देने वाली इन छात्राओं को देरी से पहुंचने की वजह से परीक्षा में एंट्री नहीं मिली। मामला आमना उर्दू +2 विद्यालय परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है, जहां ट्रैफिक के चलते ये छात्राएं लेट हो गई और फिर इन्हें सेंटर में दाखिल होने की इजाजत नहीं मिली। इससे छात्राओं के साथ साथ उनके पेरेंट्स में भी काफी निराशा देखने को मिली। ये अंदर नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग को? नहीं। और बच्ची लोग थे आपके साथ, क्या अकेले थे? 3-4 लड़कियां और 3-4 अंदर बातचीत किए, क्या कुछ बोला है लोग? बोल रहे थे लेट आई हो इसलिए नहीं जाने देंगे। दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम में स्कूल की लापरवाही से 10वीं कई छात्रों के भविष्य पर बर्बादी होने का खतरा मंडरा रहा है। आज से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है, लेकिन गुरुग्राम के एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल की लापरवाही से इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटकता हुआ दिख रहा है, जहां पर छात्रों से फीस तो पूरी ली गई, लेकिन वक्त पर उन्हें एडमिट कार्ड मुहैया नहीं कराया गया। ऐसे में छात्र अपने माता पिता के साथ रात में भटकते हुए दिखाई दिए। इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एजुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल कथित तौर पर बिना किसी वैध मान्यता के ही चल रहा है। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों और अभिभावकों को अंधेरे में रखकर यह फर्जीवाड़ा किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि छात्रों का 1 साल और उनका भविष्य अब खतरे में है। रात में छात्रों को एडमिट कार्ड मिलने की आस लेकर अभिभावक डीसी ऑफिस भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने छात्रों का एडमिट कार्ड दिलाने की गुहार लगाई। छात्रों और उनके पेरेंट्स का आरोप है कि बीती रात 9 बजे तक स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें गुमराह किया और बिल्कुल आखिर में कहा कि वो छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं दे सकता है। साफ है कि स्कूल मैनेजमेंट के रवैये से पेरेंट्स काफी परेशान हैं और 1 साल बर्बाद होने से छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। ऐसे में अभिभावक और छात्रों ने प्रशासन से स्कूल को बंद करने की मांग की है। वहीं स्कूल मैनेजमेंट की ओर से मामले पर अब कोई बयान नहीं दिया गया है। हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है और हमें बोला जा रहा है कि आपका वो पेपर स्किप होगा और कंपार्टमेंट आएगी और हमें सिर्फ 4 पेपर देने पड़ेंगे उसके अलावा। और हमारी क्या गलती थी इसमें? हमें बताया क्यों नहीं गया? और ये अक्टूबर से इनको पता था, हमें क्यों नहीं पता? और हमारे पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। यहाँ पे एडमिट कार्ड हमारा हमें स्कूल ने नहीं प्रोवाइड किया है। एडुक्रेस्ट इंटरनेशनल स्कूल हमारे लाइफ के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था कि वो लोग खुद कहते हैं कि क्लास 10th का जो एक परसेंटेज होता है, जो एक मार्कशीट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो लोग खुद इतना, हमें प्रिंसिपल मैम कहती थी, अब वो क्यों नहीं कह रही है चीज़? अब कहाँ गई उनकी वो इम्पोर्टेंस जो बहुत बोलती। अगर इनको कोई दिक्कत आ रही थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी एडमिट कार्ड देने में, तो इन्होंने पेरेंट्स को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया? इनको पहले से ही पता चल गया था कि ये बच्चे जो है इनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इन्होंने अपने हाथ पांव मारते रहे और हमें लास्ट मोमेंट तक, हमने 15 दिन से फॉलोअप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। 24-25 बच्चे थे इनकी क्लास में, 25 में से 14 का एडमिट कार्ड जैसे तैसे करके आया, और वो भी दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे मैम ने अभी बताया। 11 बच्चे बच गए और लास्ट मोमेंट में जिस स्कूल से इनकी बात चल रही थी, उन्होंने स्कूल ने इनको डिच कर दिया। मैडम को ये बात दिन में पता लग गई थी, इन्होंने किसी भी पेरेंट को नहीं बताया। शाम तक आ जाएगा, 7:30 बजे हम आपके घर पहुंचा देंगे, इतना तक बोला। स्कूल ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया हमारे साथ, बच्चों का करियर खराब कर दिया, 1 साल पूरा बर्बाद कर दिया। अब आपको तमिलनाडु के वेल्लोर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां कल मायाना कोलाई उत्सव में भारी भीड़ उमड़ी हुई थी, लेकिन इसी दौरान 60 फीट ऊंचा मंदिर का रथ पलट गया। हादसे में 7 लोग घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि मायाना कोलाई उत्सव के दौरान पालार नदी से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। हादसे की सूचना मिलने पर तुरंत ही राहत बचाव का काम शुरू किया गया।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। दिल दहला देने वाली ये घटना शहर के बैजीपुरा इलाके की है। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि 3 बच्चे गली में खेल रहे हैं, तभी आवारा कुत्तों का झुंड वहां आ जाता है। कुत्तों ने एक छोटे बच्चे को घेर लिया है, उसे गिरा दिया। एक कुत्ता बच्चे पर लगातार हमला करता रहता है और उसे कई जगह पर काटकर जख्मी कर दिया। बच्चा लगातार मदद के लिए चीखता रहता है। तभी एक बाइक सवार वहां पहुंचा तो कुत्ता भाग जाता है। एक महिला भी मौके पर पहुंच जाती है। बच्चा गंभीर रूप से जख्मी है। इस घटना के बाद इलाके के लोग गुस्से में हैं और नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार के कटिहार जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिस और महिलाओं के बीच धक्का मुक्की होती हुई दिखाई दे रही है। मामला बलरामपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां शराब रखने के आरोप में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के दौरान ये हंगामा हुआ। पुलिस जैसे ही आरोपी को गिरफ्तार कर ले जाने लगी, तभी भेलाई के पास कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। इस दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और पुलिस कर्मियों और वहां मौजूद महिलाओं के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस के साथ एक महिला की झड़प हो रही है और धक्का मुक्की भी हो रही है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। मामले में 4 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बना वीडियो बना, इसका पूरा वीडियो जाना चाहिए, एक पूरा वीडियो बनना चाहिए। रोहतास में स्कूली बच्चों को लेकर टूर के लिए पटना जा रही बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें बस में सवार 2 टीचर की मौत हो गई। वहीं 10 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। हादसा परसथुआ थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे के वक्त ट्रक की रफ्तार तेज बताई जा रही है। सभी घायल बच्चों को सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। वहीं 4 टीचर भी हादसे में घायल हुए, जिसमें एक महिला टीचर भी शामिल है। स्कूल के बच्चे कैमूर जिले के रहने वाले हैं। सभी बच्चों को टूर पर पटना ले जाया जा रहा था। यूपी विधानसभा के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी राम जी कानून प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। विधानसभा के बाहर ये कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस यहां प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरी है। जी राम जी कानून को लेकर यहां पर आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं यूपी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं। उनको नियंत्रित करने के लिए यहां पर सुरक्षा बल भी मौजूद है और लगातार वो यहां कार्यकर्ताओं और नेताओं को आगे बढ़ने के लिए यहां पर सुरक्षाकर्मी कह रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी भी देखी जा सकती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूपी विधानसभा के बाहर ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। से पहले अजय राय ने कहा कि अलग अलग जिलों से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं, नेता पहुँच रहे हैं, क्योंकि सब अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं प्रदेश की सरकार की नाकामियों को जाहिर करने के लिए। न सिर्फ प्रदेश सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है, बल्कि जी राम जी कानून के खिलाफ भी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की भी चल रही है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है। लखनऊ से मेरे सहयोगी विवेक मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, बताएं वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आज विधानसभा का घेराव करने के लिए अपने पार्टी दफ्तर से बाहर निकली थी और पार्टी दफ्तर से लगभग 100 मीटर आगे पुलिस ने बैरिकेड लगा करके कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को रोक लिया है। देखिए सामने की तस्वीर है, ये 4 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है और बैरिकेड के ऊपर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जो है वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी विधानसभा की तरफ कूच करने वाले थे, लेकिन उसके पहले पुलिस ने जो अलग अलग लेयर की जो बैरिकेड लगाए हैं उसके जो है पुलिस ने तमाम कार्यकर्ताओं को रोक लिया। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच में, पुलिस के बीच में, आरआरएफ के बीच में जो झड़प है वो देखने को मिल रही, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार विधानसभा की तरफ बढ़ने का जो आगाज है वो करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पर पुलिस उन सबको रोकते हुए दिखाई दे रही है। कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस के बीच जो धक्का मुक्की है वो भी यहाँ पर देखी जा सकती है। थोड़ी देर पहले पुलिस ने जो है हल्का बल प्रयोग करके भी लोगों को यहाँ से हटाने की जो कोशिश है वो की है। जिस तरीके से मनरेगा का जो नाम बदला गया, इसके साथ उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग
को लेकर के यूपी कांग्रेस जो है वो आज विधानसभा का घेराव करने के लिए, कूच करने के लिए आगे बढ़ रही थी। आपको बता दें कि इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज विधानसभा सत्र का 7वां दिन है और इस सत्र के बीच में यूपी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं वो आज विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे थे। तस्वीरों में अगर आप देखिए तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के झंडों के अलावा ये देखिए एक बैरिकेड जो है वो गिर गए यहाँ पर और इससे जो है कुछ चोटिल भी हुए। यहाँ देखिए कुछ तस्वीरें, ये बैरिकेड गिरी और उससे कुछ कार्यकर्ता जो है वो गिरे हैं, चोटिल हुए हैं। इसको लेकर के अब कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय लोगों को रोकते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि लोग इस पर न चढ़ें और इससे दूर रहें। फिलहाल लेकिन ये बताएं कि विधानसभा के आसपास के कार्यकर्ता पहुंच गए कि थोड़ी दूरी पर हैं अभी? देखिए विधानसभा से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया है। कांग्रेस दफ्तर से कार्यकर्ता निकले थे, उससे 100 मीटर के दायरे में ही इन लोग को फिलहाल जो है रोक लिया गया है और कांग्रेस दफ्तर से उसके बाद देखिए कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय देखिए वो सामने की तरफ से अब आगे कूदते दिखाते हैं और ये देखिए आराधना मिश्रा मोना वो भी ऊपर बैरिकेड पे चढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ बीच में देखिए पुलिस के बीच में जो धक्का मुक्की है वो देखने को मिल रही थी। पुलिस कार्यकर्ताओं को इधर से धक्का करते हुए पीछे भेज रही है, लाठियां जो है वो भाज रही है और पुलिस पीछे भेज रही है और इसी कड़ी में लोग जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर धक्का मुक्की करते हुए पुलिस के बीच से निकाल। ये देखिए से हम लोगों को कांग्रेस कार्यकर्ता जो सिर्फ निहत्ते यहाँ आए हैं उनको जबरन धकेला जा रहा है, ऊपर से खींच के गिराया जा रहा है। ये कील लगाए हुए हैं, ये लोग कील लगाए हुए हैं, ये लोग ये जान का खतरा है। पिछले बार जब हुआ था तो आम लोगों की हत्या हो गई थी। ये आम कार्यकर्ताओं का शोषण कर रही है, ये सरकार लगातार आम कार्यकर्ताओं का शोषण कर रही है। पूरी तरीके से ये तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है। ये आपातकाल नहीं है तो क्या है? यदि हम अपने हक के मुद्दे पे घेराव करने जा रहे हैं, कल से लगातार योगी आदित्यनाथ की पुलिस हमारे नेताओं को नजरबंद करके हमें घरों में कैद करने की कोशिश कर रही है और आज जब हम यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो इस तरीके बैरिकेड लगा के और किस तरीके से हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। दबाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। इनका कहना है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को उनके घरों से भी नहीं निकलने दिया गया और उन लोग को रोका गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय बैरिकेड पर चढ़े ही थे तो कांग्रेस के जो प्रभारी अविनाश पांडे वो भी इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ जो आराधना मिश्रा मोना है कांग्रेस में विधानसभा में नेता हैं वो अभी इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ी हुई हैं और सब बैरिकेड फाड़ने की कोशिश में और इस बीच में धक्का मुक्की का ये जो दौर है वो दिखाई दे रहा है। तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं उनको इधर जो है इधर से कांग्रेस दफ्तर की तरफ भेजने की जो कोशिश है वो पुलिस जो है करती हुई दिखाई दे रही है। आरआरएफ और पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी जो धक्का मुक्की का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। जो भी जिस तरीके से पुलिस की पकड़ में आ रहा है वो उसी लिहाज से पुलिस उसको पकड़ करके फेंक रही है। ये कार्यकर्ता जो है यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस बीच पुलिस उनको रोकती हुई दिखाई दे रही है पर कार्यकर्ता जो है वो लगातार बैरिकेड चढ़कर बैरिकेड को फाड़ने की कोशिश में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और देखिए तस्वीरों में ऊपर अविनाश पांडे और आराधना मिश्रा मोना भी आपको दिखाई दे रहा है, पहले ही बैरिकेड पर चढ़ने की तरफ में खड़े मौजूद हैं। दे रहा है आपको दिखाई दे रही है बैरिकेड में सबसे ऊपर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कोशिश करेंगे अविनाश पांडे के पास जाने की और देखिए जो लोग ऊपर पहने हुए जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उन सबको नीचे उतारने की भी कोशिश जो है वो कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। आप लोग जा रहे थे, जिंदाबाद। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की जो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, ये लोकतंत्र का दमन करना चाहती है, ये पुलिस के बल पर गुंडागर्दी करना चाहती है जिसका कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा और जीतेगा। औरतों को मारा जा रहा है लाठियों से और सारे पुलिस कर्मी मेल है उसके बाद मारा जा रहा है। पुलिस के बाद में गुंडागर्दी। देखिए धक्का मुक्की का जो दौर है वो लगातार जारी है। आरआरएफ के जो जवान हैं वो लोगों को पीछे की तरफ में धकेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व विधान परिषद के सदस्य रहे दीपक सिंह वो भी ऊपर बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और यहाँ पर देखिए पुलिस के जो जवान हैं वो इन लोगों को रोकते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। अविनाश पांडे के पास भी हम जाने की कोशिश जो है वो करेंगे और उनसे बातचीत भी करेंगे। आप लोग जा रहे थे पुलिस
ईंट से ईंट बजा देंगे आज सरकार की। मनरेगा के मजदूर नहीं है, वो हमारे भाई है। मनरेगा की बहनें नहीं है, वो हमारे भाई है। उनके हित के लिए संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक होगा, विधानसभा का घेराव होगा और योगी जी को आज ये माफी मांगनी पड़ेगी। उनको पूरी तरह से दमदारी से हम लोग राष्ट्रीय महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, सीएलपी लीडर के साथ सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने को हम लोग तैयार हैं। आप लोग जा रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये गुंडा राज है, पुलिस तंत्र है। योगी हम लोग को नहीं रोक पाएंगे। 1 करोड़ मजदूर जॉब कार्ड धारकों के अधिकारों के लिए कांग्रेस लड़ेगी और आखिर तक लड़ेगी। तमाम जो लोग हैं उन लोग के बीच आराधना मिश्रा मोना जी के पास भी आप लोग ऊपर बैठे। पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से कांग्रेस का शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पूरे प्रदेश से कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए यहाँ जुटा हुआ है। मनरेगा को लेकर हम बाध्य करेंगे कि ये सरकार मजदूर विरोधी कानून को वापस ले और मनरेगा में जो सुरक्षा। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।